मंत्रों से शांति आई होती तो यज्ञ नित्य हो रहे हैं भारत में, लाखों स्थानों पर हो रहे हैं। अशांति क्यों है? शांति का सूत्र है, लक्ष्मण जी ने बोला है, मूदौ आंख, आंख बंद करना सीखो, आंखों को उकाना सीखो। अंग्रेजी मुझे आती नहीं है शायद, ओवरलुक क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको, है? अंग्रेजी नहीं आती, ओवरलुक कहते, ठीक है, नकल करके पास हुए थे। ओवरलुक करना चाहिए। जो बहुत छोटी छोटी चीजें घर में खोल खोल कर देखते हैं, रसोई में क्या है, ये दाल रखी हुई है, इसको क्यों नहीं खिलाया किसी को, ये कर दो, ये चीज सड़ रही है, ये बिगड़ रही है। पुरुष अशांति का कारण बनेगा, चाहे पुरुष हो चाहे बड़ी माता जी हो, कोई भी हो। अब आप मत देखिए सब चीजें, आप मत देखिए। अब बच्चों का युग आ गया, आपकी सरकार चली गई या बच्चों की सरकार चल रही है, उसके साथ खड़े होइए। जो बहुत चीजें देखते, कौन आया, क्या लेकर आया, कौन गया, क्या लेकर गया, ये करना बंद करिए। मैं बूढ़ी बड़ी माताओं को बहुत प्रार्थना कर रहा हूं कि एकदम ऐसी जगह मत बैठिए जहां से बहू बेटियां आ रही हैं और जा रही हैं, नहीं तो उनके हाथ में थैले देख देख कर आपका खून जलेगा। ये क्या ले आए? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, दिखाओ दिखाओ क्या। हाँ, साड़ियों की जेट लगी हुई है और दे साड़ी। हम तो 6 महीने में एक साड़ी लिया करते। अरे तुम्हारे भाग्य में ये था तो दूसरे के भाग्य क्यों रो रहे होते? वो सद्भाग्य लिखा कर लाए। देखो, मूदो आंख झपकना सीखो। बच्चों का युग आ गया, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पीठ थपथपाइए उनको, उत्साह दीजिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनके हर काम को अच्छा कहिए, बहुत अच्छा। अगर थोड़ा इसमें और ये कर देते और सोने में सुहागा हो जाता। सुझावात्मक बात बोलिए, आदेशात्मक मत बोलिए, चिड़ी हुई बात मत। तो परशुराम जी ने कहा कि राम, अगर तुम सचमुच पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो, परीक्षा दो। भगवान ने कहा क्या करना है? बोले तुमने ये शिव धनुष तोड़ा है पुराना, मेरे कंधे पर नारायणास्त्र है, अगर तुम इसे चला दो तो मैं मान जाऊं कि तुम पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो। परशुराम जी ने बोला ही था, धनुष परशुराम जी के कंधे से अपने आप निकलकर बाहर आ गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। किसी ने भगवान नारायण के इस धनुष से पूछा, क्यों रे, इतनी भी जल्दी क्या थी, अपने आप ही चले गए? अरे भगवान लेते, चलाते, चढ़ाते, प्रतीक्षा करते। धनुष ने कहा कि पड़ोसी की घटना को देखकर समझ सीख लेनी चाहिए। क्या मतलब? बोले शंकर जी का धनुष अकड़ के पड़ा रहा था, भगवान ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगर मैं अकड़ दिखाता तो मेरे तो 4 ही करते, इससे कम में काम नहीं चलता। धनुष कहना चाहता है कि भगवान के चरणों में किसी घटना दुर्घटना से परेशान होकर भगवान की शरण में मत जाइए, सहज भाव से भगवान की चरणों में जाइए। बुरे दिन आएंगे ही नहीं, संकट कोई आएगा ही नहीं। हम तब जाते हैं मंदिरों में जब कोई संकट होता है हमारे ऊपर। सहज भाव से जाइए,